नंबर हम लोग 8 लगाते हैं। इस पार्ट में क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान आपको दे रखा है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 केजी, और दूसरा दे रखा था आपको वह एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा आपको 1.7 गुना 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। चलो इसको लिख लेते हैं डाटा को ना। एक ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m1 इतना। एक पी का मतलब प्रोटॉन होता है, उसका द्रव्यमान दे रखा है m2 इतना। ठीक, आगे क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल व स्थिर वैद्युत बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आप कह सकते हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण इनका अनुपात पता करना है। गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। एफ का मतलब होता है फोर्स, फोर्स मतलब बल, समझ गए ना आप लोग। एफ जी स्थिर वैद्युत बल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और एफ का मतलब होता है फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है स्थिर वैद्युत, फोर्स का मतलब होता है बल। स्थिर वैद्युत बल मतलब एफ ई, समझ गए ना आप लोग। इसका अनुपात हमको पता करना है। नेक्स्ट आपको ई की वैल्यू दे रखी है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। आप ई बोले या क्यू बोले एक ही बात है, ठीक है। आप कंफ्यूज ना होगा, भी कंफ्यूज हो रहे हो। इसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बोलो या प्रोटॉन बोलो, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन एक ही बात है ना। या आप इसको क्यू भी कह सकते हैं बेटा, है ना। क्यू ये भी एक आवेश ही होता है ना। क्यू बोल दो या एक इलेक्ट्रॉन बोल दो, एक प्रोटॉन बोल दो, क्यू ही होता है, सब एक ही नाम है, बस कंफ्यूज करना थोड़ा सा ना। ठीक, तो का आवेश का आवेश आपको यूज करना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन बेटा, आपको कैपिटल जी की यूज करनी है वैल्यू 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर, उसका प्रति केजी स्क्वायर का यूज करना है। कर लेंगे, बड़ा आसान है। चलो जी को भी लिख लेते हैं हम लोग 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई के जी का स्क्वायर बेटा। ये बड़े आसान है। हम लोगों को पता है कि एफ जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी के लिए फॉर्मूला होता है बेटा GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं बेटा। स्थिर वैद्युत बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल के लिए फॉर्मूला होता है बेटा एफ ई, वो होता है आपका
1/4πε0 और Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगी बेटा आपकी समीकरण नंबर सेकंड। आप समझ गए ना बेटा? समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम लोग भाग दे देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो पहले इसको भाग ही दे लेते हैं क्योंकि फिर दिक्कत करता है। तो मतलब GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर पूरे का डिवाइड बाई, अब ये वाली वैल्यू लिख देंगे 1/4πε0 और ये आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे बेटा FG अपॉन FE का रेशो मतलब अनुपात। आर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा यहाँ तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर फिर ऊपर नीचे कट जाएगा। आप समझ गए ना बात? अब देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, FG अपॉन FE। अब हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं। कैपिटल G की जो वैल्यू होती है बेटा वो मैं बता चुका हूँ आपको, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई आपका kg का स्क्वायर बेटा। आप समझ गए ना? M1 M2 का मतलब होता है ये वाली वैल्यू, मतलब 9.1 गुणा 10⁻31 kg इंटू 1.7 गुणा 10⁻27 kg बेटा। ठीक है ना? उसके बाद 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है बेटा वो भी लिख लें आप, 9.1 ठीक है गुणा 10⁻⁻9 या 9 गुणा कह सकते हैं आप लोग, है ना? 9 गुणा ही ले लो, 9.1 नहीं, 9 गुणा लिख लेते हैं वैसे। 9 गुणा 10⁻+9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा? Q1 Q2 मैं बता चुका हूँ कि आपको यही यूज़ करना है, चाहे Q1 हो चाहे Q2 हो चाहे E हो या P हो, एक ही बात है। ठीक, या आप ऐसे कह सकते हैं कि Q1 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, Q2 का मतलब होता है प्रोटॉन। ऐसा समझ सकते हैं आप लोग, अगर आपको समझना है ना तो हम लोग लिख देंगे वैल्यू, क्या दिक्कत है। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम गुणा Q2 के लिए लिख लेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम बेटा। आप समझ गए ना मैं क्या करने जा रहा हूँ? यही तो किया है हम लोगों ने, कुछ नहीं किया बेटा, है ना? देखो कूलम स्क्वायर तो है ही आपका नीचे, एक कूलम कूलम का स्क्वायर बनेगा, मतलब ये कूलम स्क्वायर बन के इसको ख़त्म कर देगा। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल कर दिया भाई, केजी का स्क्वायर बनेगा तो इस केजी स्क्वायर को साफ कर देगा। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब देखो ये 1.6 मतलब इसका पॉइंट, जो इसका पॉइंट खा जाएगा ना ख़त्म, इस पॉइंट का इस पॉइंट से ख़त्म, सब कैंसिल बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे दरअसल, देखो हम लोग करने क्या जा रहे हैं बेटा, देखो तो यहाँ लिखेंगे FG अपॉन FE का मतलब इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, माइनस की 2 पावर बनेगी, मतलब 13 हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ 67 लिख सकते हैं आप इसको, 67 इंटू ये 91 बन गया क्योंकि पॉइंट तो खत्म हो गया उसका, 91 गुणा उसके बाद बेटा आपका 17 ये वाला, क्योंकि इसका भी पॉइंट आपका साफ हो चुका है। ठीक, 13 पावर ये बने क्योंकि 2 इसकी आई थी, तो 13 ये 31, वो 13 और 31, 44 और माइनस के 27 वो, तो 44 और 27 आपके साथ 4 11 4 2 6 7 71, मतलब आप कह सकते हैं कि 10⁻⁻71 हो जाएगा आपका, है ना?
यही तो जा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं, आप जानते हैं। ये आपका 9 है और ये आपका 256, 16 में 16 की गुणा कर लो, 256 बेटा, 256 गुणा ये आपका 9, ये आपका 9 गुणा, अब पावर पे आते हैं, क्योंकि 19 की पावर ये 19 और 19 38, 38 में से 9 घटा दो, है ना, तो आपका 29 ही तो बची भाई, 19 दूनी 38, 38 इसमें से 9 8, तो आपका 30 और 1 29 बची आपकी, तो 10 की पावर माइनस 29 बची। ये है इसका सिस्टमेटिक फॉर्मेट। अब हम लोग दरअसल करने क्या जा रहे हैं बेटा, ये 10 की पावर माइनस 29 जो इसको ऊपर ले जाएगी यमराज के यहाँ, फिर इनकी आपस में गुणा करेंगे, इसकी ये आपस में कर ले 256 में 9 की, तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा बेटा। अब हम लोग देखो दरअसल करेंगे क्या, ठीक, तो एफ जी अपॉन एफ ई, इसकी गुणा करेंगे हम लोग, तो ये आएगा आपका 10 31 849, और इसमें गुणा करोगे 9 की तो 2304, 2304, ठीक है, यही तो आएगा आपका। और 10 की पावर 29 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी यमराज के यहाँ, तो 10 की पावर माइनस 71 और 10 की पावर 29, इसमें से घटा देंगे 71 माइनस के ज़्यादा, 29 के प्लस कम है ना, तो इसलिए माइनस के 42 बचेंगे ज़्यादा, ठीक। तो एफ जी अपॉन एफ ई, जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका बेटा समथिंग ये आएगा, और कोई तो गलती नहीं है ना, हाँ ये आएगा आपका, जब इसमें भाग दोगे 447.8 गुणा 10 की पावर माइनस 42, समझ गए ना, क्योंकि माइनस के 71 ज़्यादा इसलिए। उसके बाद इसको हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं, एफ जी अपॉन एफ ई, इसको पॉइंट को इधर ले आते हैं तो प्लस की पावर बनेंगी, तो आप इसको कह सकते हैं 4.47 गुणा 10 की पावर 42, प्लस की 2 घट जाएंगी तो आपकी माइनस की 40 बचेगी। आप समझ गए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं इस जगह, तो मतलब आप इसको 4.7 हटा देंगे, आप 5 बना देंगे, 4.5 इंटू यहाँ आपका 10 की पावर माइनस 40, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ये चीज़ तो भूल ही गए, एफ जी अपॉन एफ ई करके, एफ जी अपॉन एफ ई, तो ये जो सिस्टमेटिक्स है ना, ये आपका हम लोग इस तरीके से शो कर देंगे इसको, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। इस क्वेश्चन नंबर आपके 8 का कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दें।